तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर 13 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रनिंग थ्रू द रेन। ठीक है, बारिश में भागते हुए। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का ए टू जेड क्वेश्चन आंसर हल करने वाले हैं। आप सब बोल रहे थे कि आगे का चैप्टर लाइए, तो चैप्टर लेके हाजिर है। तो ये देखिए, B.1.1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक दे। ओरली मीन्स होता है मौखिक, मुंह से बोलकर। लेकिन एग्जाम में पूछ देता है तो ये आपको बताएंगे। व्हाट इज द पोएट फॉन्ड ऑफ? फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौकीन होना। तो कवि किस चीज के शौकीन हैं? ठीक है, और इस तरह से बाकी और भी सवाल यहाँ पर ढेर सारे दिए हुए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए आंसर लिखेंगे, द पोएट इज फॉन्ड ऑफ द सनशाइन एंड द रेन टू। ठीक है, ये जो टू है ना, तो इसका मतलब होता है भी। तो क्या हो गया, कवि धूप और बारिश के भी शौकीन है। धूप के तो शौकीन है ही, साथ ही साथ बारिश के भी शौकीन है। वाट मेक्स द पोएट डिलाइटेड? डिलाइटेड मीन्स होता है क्या, खुश। ठीक है, खुश है। तो कवि को क्या चीज खुश करती है? तो आंसर लिखेंगे, रनिंग थ्रू द रेन मेक्स द पोएट डिलाइटेड। ठीक है, बारिश में भागना वो कवि को खुश करती है, यानी क्योंकि उनको बारिश बहुत पसंद है। बारिश में भीगना बहुत पसंद है, तो बारिश में भीगते हुए दौड़ते हैं ना, तो ये चीज उनको बहुत खुश करती है। वाई डजेंट द पोएट वांट टू टेक शेल्टर? शेल्टर मीन्स होता है आश्रय, है ना, छुपने की जगह। तो कवि छुपने की जगह क्यों नहीं लेना चाहते हैं? ठीक है, तो आंसर लिखेंगे, द पोएट वांट्स टू बी वेट। वेट यानी भीगना। द पोएट वांट्स टू बी वेट इन द रेन, सो ही डजंट वांट टू टेक शेल्टर। कवि बारिश में भीगना चाहते हैं, इसलिए वे छुपने की जगह नहीं लेना चाहते हैं। कोई आदमी भीगना चाहेगा तो छुपना क्यों चाहेगा, छुपने की जगह क्यों ढूंढना चाहेगा? अब देखिए, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नीचे दिए गए कथन सही है या गलत? ठीक है, लिखिए। ट्रू में सही, फॉल्स में गलत। द पोएट डजेंट लाइक सनशाइन बट ही लाइक्स रेन। कब लगे, कवि धूप पसंद नहीं करते हैं बल्कि वे बारिश पसंद करते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। कवि को है ना सनशाइन, धूप और बारिश दोनों पसंद है। तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। FALSE, फॉल्स। आगे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे, ही कॉल्स द मंथ ऑफ अप्रैल मेरी। मेरी मीन्स होता है आनंददायी। तो वे अप्रैल के महीने को आनंददायी कहते हैं। ठीक है, तो सही बात है, क्योंकि अप्रैल में बारिश होता है ना। हमारे यहाँ नहीं, इंग्लैंड में है। ठीक है, कभी इंग्लैंड में रहते हैं, तो वहाँ अप्रैल में बारिश होता है, तो बारिश तो उनको पसंद ही है। तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, TRUE। तो पोएट डजंट इंजॉय द रेनफॉल। कवि बारिश का आनंद नहीं लेते हैं। ठीक है, बारिश का आनंद नहीं लेते हैं, ये हो जाएगा फॉल्स। उनको बारिश पसंद ही है, तो बारिश का आनंद नहीं लेंगे। 4 है, ब्राइट आइड ब्लू जम्स आर लार्ज इन साइज। चमकीले आंखों वाली जो कलियां हैं वो आकार में बड़ी हैं, तो नहीं, आकार में छोटी हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, फॉल्स। द पोएट सक्सीड्स इन सेविंग हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग ड्रेंच्ड। ड्रेंच्ड मीन्स होता है भींगना। तो कभी खुद को भींगने से बचाने में सफल हो जाते हैं, खुद को है ना भींगने से बचा लेते हैं। तो ये हो जाएगा फॉल्स, नहीं, खुद को भिंगाते हैं। आगे है, इट वॉज अ हैवी रेन। तो यह भारी बारिश थी, तो ये हो जाएगा फॉल्स, नहीं, हल्की फुल्की बरसात थी। सावर था, हल्की फुल्की बरसात। द ग्राउंड बिकम सेंटेड बिकॉज ऑफ रेन। सेंटेड मीन्स होता है सुगंधित। तो धरती है ना, धरती सुगंधित हो जाती है बारिश के कारण, तो हो जाएगा ट्रू। ठीक है, द पोएट फाउंड शेल्टर एवरीवेयर टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। तो कभी हर जगह, ठीक है ना, छुपने की जगह प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, बारिश से खुद को बचाने के लिए, तो हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, उनको छुपने की जगह नहीं मिल रहा था और उतना मेहनत भी नहीं किए, क्योंकि उनको बारिश बहुत पसंद था। ही डिडंट कंप्लेन बिकॉज ही एंजॉयड रनिंग थ्रू द रेन। तो वे शिकायत नहीं करते हैं, ठीक है, वे शिकायत नहीं किए। जब छुपने की जगह नहीं ना मिला तो वे शिकायत नहीं किए, क्योंकि बारिश में, है ना, बारिश में भागना उनको मजा आता है, बारिश में भागने में। तो हो जाएगा ट्रू। ठीक है, अब आगे देखिए, B.2.2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बहुत संक्षिप्त न है। ब्रीफली मतलब होता है संक्षिप्त, वेरी ब्रीफली मतलब बहुत संक्षिप्त। तो पहला है, वेयर डज द रेन फॉल? बारिश कहाँ होती है? तो देखिए आंसर लिखेंगे, द रेन फॉल्स ओवर हिल एंड प्लेन। तो ना, बारिश होती है कहाँ, पहाड़ी पर और समतल मैदान पर। अगला है, विच लाइन इन द फर्स्ट स्टैंजा
shows that the poet enjoys running through the rain। स्टैंजा मीन्स होता है क्या, पंक्तियों का समूह, ठीक है, ग्रुप ऑफ लाइन्स। तो क्या बोला गया, पहले पंक्तियों के समूह में कौन सा लाइन है जो दिखाता है कि कभी बारिश में भागते हुए है ना मजे करते हैं, ठीक है, उनको बारिश पसंद है। तो आंसर लिखेंगे इन द फर्स्ट स्टैंजा द लाइन isn't it delightful running through the rain shows that the poet enjoys running through the rain। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि पहली पंक्तियों के समूह में जो लाइन है, क्या यह बारिश में भागना क्या आनंददायी नहीं है। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये दिखाता है कि कवि को बारिश में भागते हुए है ना मजा आता है। देखिए, व्हाट डिड द पोएट से टू द ब्राइट लिटिल ब्लूजम्स। तो क्या बोला गया है, कवि चमकीले छोटे छोटे कलियों से क्या कहें, ठीक है, क्या कहें उसको, क्या बोले। आंसर लिखेंगे द पोएट सेड टू द ब्राइट लिटिल ब्लूजम्स दैट यू लुक अप एज आई पास देम लाफिंगली टू से सो द शावर हैज caught you and escape is vain। वेन मीन्स होता है बेकार, ठीक है ना, और escape मीन्स होता है क्या, यहाँ पर जो escape है इसका मतलब होता है क्या, बचना, ठीक है। तो देखिए, कवि चमकीले छोटे कलियों से कहें कि तुम देखते हो, ठीक है, तुम देखते हो जब मैं पास करता हूँ, ठीक है, तुम सब की तरफ से गुजरता हूँ, हंसते हुए कहने के लिए तुम हमको देखते हो कि अच्छा बारिश की बूंदे तुमको भिंगा दी हैं, ठीक है, और भागना क्या है, बेकार है, बचना इससे बेकार है, ये कहने के लिए ये जो कलियां हैं वो कवि को देखती है जब वो जिस रास्ते से गुजरते हैं ना, उसके रास्ते से गुजरते हैं किसके, जहाँ पर कलियां है ना खिली हुई हैं, इसलिए। देखिए 4 है, विच वर्ड्स इन द लास्ट स्टैंजा सो डैट द रेन वाज नॉट वेरी हैवी। तो बोला गया है कि अंतिम पंक्तियों के समूह में कौन से शब्द हैं जो दिखाते हैं कि बारिश है ना बहुत ज़्यादा नहीं था, ठीक है, भारी बारिश नहीं था। आंसर लिखेंगे इन द लास्ट स्टैंजा पीटर पैटर सॉफ्टली ड्रिप्स द ड्रॉप्स अराउंड सो डैट द रेन वाज नॉट वेरी हैवी। तो देखिए, अंतिम पंक्तियों के समूह में लिखा हुआ पीटर पैटर सॉफ्टली, मतलब पीटर पैटर में होता है कि बारिश की जो टप टप की आवाज़ है उसको पीटर पैटर कहते हैं, सॉफ्टली मतलब ठीक है धीमा, ठीक है, तो आराम से बारिश हो रहा है तो टप टप की आवाज़ हो रहा है, ड्रिप्स द ड्रॉप्स अराउंड, और चारों तरफ है ना पानी की बूंदे टिप 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 गिर रही है, ठीक है, तो हल्की बारिश है, तो ये दिखाता है ना कि बारिश बहुत ज़्यादा नहीं था, ठीक है, भारी बारिश नहीं था। 5वां देखिए, अपार्ट फ्रॉम द रेन व्हाट डज द पोएट लाइक। बोला गया बारिश के अलावे, ठीक है, कवि क्या पसंद करते हैं। तो आंसर लिखेंगे अपार्ट फ्रॉम द रेन द पोएट लाइक सनशाइन। बारिश के अलावे कवि धूप पसंद करते हैं, ठीक है, उनको दोनों पसंद है, धूप हो तो ठीक है, बारिश हो तो ठीक है, सब ठीक है। अब देखिए, ये तो बता दिए B.2.2, अब यहाँ पर है B.2.3, आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। तो बोला गया है इनमें से प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दीजिए 50 शब्दों से ज़्यादा में नहीं, कम में दे सकते हैं लेकिन ज़्यादा में नहीं। तो यहाँ क्या बोला गया, यहाँ पर वाई हैज़ द पोएट यूज्ड द वर्ड मेरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इन द पोएम। मेरी मीन्स क्या होता है, आनंददायी होता है, ठीक है, आनंददायी। तो बोला गया है कि कभी कविता में अप्रैल के महीने के लिए मेरी शब्द का यानी आनंददायी शब्द का इस्तेमाल क्यों किए हैं। डज दिस मंथ हैव एनी रेलिवेंस इन योर स्टेट रिगार्डिंग रेन। तो क्या बोला गया है, बारिश के संबंध में आपके राज्य में, ठीक है, इस महीने का कोई संबंध है, कोई समानता है। रेलिवेंस मीन्स होता है क्या, समानता, ठीक है। तो अप्रैल महीने में है ना कवि के देश में इंग्लैंड में बारिश होता है, तो इसको मेरी कहते हैं, आनंददायी कहते हैं, क्योंकि कवि को बारिश पसंद है। तो हमारे राज्य में है ना बारिश तो होता नहीं अप्रैल में गर्मी होता है ना, तो कोई रेलिवेंस नहीं है, कोई समानता नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये तीनों के तीनों आपको बताते हैं पीडीएफ से। तो देखिए यहाँ पर आंसर लिखेंगे इन इंग्लैंड द रेन कम्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो इंग्लैंड में जहाँ कवि रहते हैं, तो इंग्लैंड में बारिश है ना अप्रैल के महीने में आता है। सो द पोएट हैज़ यूज्ड मेरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। इसलिए कवि अप्रैल के महीने के लिए मेरी शब्द का इस्तेमाल किए हैं, मेरी यानी आनंददायी शब्द का इस्तेमाल किए। बोले हैं कि
ये जो अप्रैल का महीना है ना बहुत आनंददायी होता है क्योंकि बारिश होता है तो बहुत मज़ा आता है। बिकॉज ही लाइक्स रेन, क्योंकि उन्हें बारिश पसंद है। अब यहाँ पूछ रहा था कि क्या इस महीने का, ठीक है, हमारे राज्य में, योर स्टेट यानी हमारे ही स्टेट हुआ ना, तो योर मीन्स तुम्हारा होता है लेकिन यहाँ हमारा बोलेंगे। तो हमारे राज्य में बारिश के संबंध में कोई समानता है तो नहीं, लिखेंगे नो दिस मंथ हैज़ नो रेलिवेंस इन आवर स्टेट रिगार्डिंग रेन। लिखेंगे नहीं, इस महीने का, है ना, कोई समानता नहीं है हमारे राज्य में बारिश के संबंध में। देर इज समर इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है, तो हमारे राज्य में क्या होता है, अप्रैल के महीने में गर्मी होती है, गर्मी, और इंग्लैंड में ठंडा। वाई डज, ठंडा बोले बरसात। वाई डज द पोएट रिगार्ड स्केपिंग फ्रॉम रेन एज वेन, तो बोला गया है कवि, ठीक है, बारिश, ठीक है ना, बारिश से बचना, बारिश से बचने को क्या बेकार बोलते हैं, क्यों कहते हैं, तो बेकार क्यों मानते हैं कि बारिश से बचना बेकार है। तो लिखेंगे आंसर, द पोएट लाइक्स रनिंग थ्रू द रेन, कवि को बारिश में भागना पसंद है, बारिश में भीगना पसंद है। एज ही हिमसेल्फ वांट्स टू बी वेट इन द रेन, ठीक है, जैसा कि वे खुद, है ना, बारिश में भीगना चाहते हैं, इसलिए क्या है, ही रिगार्ड्स escaping फ्रॉम रेन एज वेन, इसलिए वे बारिश से बचने को बेकार कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ड्यूरिंग रेन द पोएट डजंट गेट एनी शेल्टर, शेल्टर मीन्स होता है क्या, छुपने की जगह, तो बारिश के दौरान कवि को कोई छिपने का जगह नहीं मिलता है, कुछ कहीं भी छिपने का जगह नहीं मिलता है। स्टिल ही डजंट कंप्लेन, फिर भी वे शिकायत नहीं करते क्योंकि मुझे छिपने का जगह नहीं मिला, बहुत भीग गया, तो ऐसा कोई शिकायत नहीं करते हैं। वाई, क्यों, तो आंसर लिखेंगे, ड्यूरिंग रेन द पोएट डजंट गेट एनी शेल्टर, ठीक है, बारिश के दौरान कवि को छिपने का जगह नहीं मिलता। स्टिल ही डजंट कंप्लेन, फिर भी वे शिकायत नहीं करते हैं। बिकॉज, क्योंकि इट इज डिलाइटफुल फॉर हिम रनिंग थ्रू द रेन, क्योंकि बारिश में भागना उनके लिए आनंददायी है, बारिश में भीगना उनके लिए आनंददायी है। ही वांट्स टू बी वेट इन द रेन, वे बारिश में भीगना चाहते हैं, ठीक है, तो बारिश में भीग गए तो, ठीक है, मज़ा आ गया, तो फिर भी वो, तो फिर क्या शिकायत करने की कोई बात ही नहीं है। अब आगे देखिए C.1, करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे दिए गए शब्दों का, है ना, वर्तनी सुधार है, ठीक है, स्पेलिंग सुधारना है। तो देखिए ये RIAN है तो ये गलत है, तो क्या होगा, सही क्या होगा, रेन होगा, ठीक है, RAIN होगा, RAIN, ये फॉलिंग होगा, ठीक है, तो आपको लिखा रहे हैं जहाँ भी जगह मिल रहा है FALLING, फॉलिंग, फॉल में तो गिरना था, जी लगा हुआ। और मेरी मिस होता है आनंददायी, तो MERRY होता है। प्लेन है PLAIN, प्लेन में समतल मैदान। डिलाइटफुल DELIGHTFUL होता है, डबल एल नहीं होता। डिलाइटफुल मीन्स होता है आनंददायी, ठीक है। ब्लू जम्स तो BLOSSOMS, ब्लू जम्स में होता है कलियाँ, ठीक है। लाफिंग लेते LAUGH होता है, लाफ लिखेंगे ING लगाएंगे, LY लगाएंगे। लाफिंगली में से क्या होता है, हंसते हुए। स्केप ESCAPE, स्केप मीन्स होता है भागना, बचना। उसके बाद है सन बीम, तो सन बीम सूरज की किरणें। उसके बाद है C.2, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी, तो क्या लगेगा, कॉलम ए के शब्दों को कॉलम बी में दिए गए उनके अर्थों से मिलाएं, ठीक है। तो यहाँ देखिए कॉलम ए हो गया, कॉलम बी हो गया, तो देखिए फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौकीन होना, तो शौकीन होना कहाँ दिया हुआ है, एफेक्शनेट हो गया, ठीक है, जिसको हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरे मिस होता है आनंददायी, तो क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। टू मिस होता है भी, तो ऑल्सो हो जाएगा। लिटिल मिस होता है क्या, छोटा, तो स्मॉल हो गया। पास मिस होता है गुजरना, तो क्या हो जाएगा, गो, मूव। वेन मिस होता है क्या, बेकार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूजलेस, बेकार। पीटर पैटर मिस होता है टप टप की आवाज़ करना, है ना, किसका, बारिश का, तो हो जाएगा द साउंड ऑफ लाइट रेन। लाइट रेन मीन्स क्या, हल्की फुल्की बरसात की ध्वनि, ठीक है। द साउंड ऑफ लिटिल रेन मतलब हल्की फुल्की बरसात की ध्वनि, उसको बोलते हैं पीटर पैटर। शेल्टर मीन्स क्या होता है, आश्रय होता है, ठीक है। शेल्टर मीन्स होता है आश्रय, छिपने की जगह, तो हो जाएगा प्रोटेक्शन, कवर। प्लेन मीन्स हो क्या, प्लेन मीन्स होता है समतल मैदान, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लेन मीन्स समतल मैदान। अब आगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या है, हियर आर ए फ्यू मोर एग्जाम्पल्स, यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल दिया हुआ कि मेरी माँ क्या, मेरी माँ भूखी है और मैं भी, ठीक है, और मैं भी। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि सो है, उसके बाद है कि हेल्पिंग वर्ब, यानी इसके बाद हेल्प वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है। जैसे लिखते हैं ना कि आई एम ए बॉय, ठीक है, मैं एक लड़का हूँ, तो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब है, लेकिन यहाँ पर उल्टा
करना पड़ता है, समझे। तो सो के बाद क्या ना पहले वर्ब लिखेंगे फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, ही डजंट लाइक म्यूजिक। ये तो पॉजिटिव वर्ड था, नॉट नहीं था, इसमें नॉट लगा हुआ है ना, नॉट लगा हुआ है। ठीक है, डज नॉट को शॉर्ट में ना यही लिखते हैं, ठीक है, डजंट लिखते हैं। तो देखिए, ही डजंट लाइक म्यूजिक, उसे संगीत पसंद नहीं है। नॉट डू आई, और मुझे भी, यानी और मुझे भी संगीत पसंद नहीं है, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, हर मदर इज ब्यूटीफुल, सो इज ही शी। ठीक, उसकी माँ क्या सुंदर है, और वो भी। ही डजंट कम इन टाइम, वो समय पर नहीं आता। नाइदर डू यू, और तुम भी। ठीक है, आगे देखिए, इसी तरह के हमको बनाना है, तो लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट रिस्पॉन्सेज टू द गिवन सेंटेंसेस एज सजेस्टेड एबव। जैसा ये ऊपर दिखाया गया ना, जैसे ऊपर दिखाया गया उदाहरण के द्वारा, तो नीचे दिए गए वाक्यों का भी हमें रिस्पॉन्स देना है, यानी प्रतिक्रिया देना है। देखिए, माई फादर इज वेरी थिन, मेरे पिताजी बहुत दुबले पतले हैं। ठीक है, और मैं भी बोलने के लिए क्या, सो एम आई लिखेंगे। ठीक है, फुल स्टॉप। शी डजंट लाइक क्रिकेट, उसे क्रिकेट पसंद नहीं है। ठीक है, सो लिखेंगे, सो डू आई। ठीक है, आई के साथ है ना डू लगाते हैं, और सी के साथ डज लगाते हैं, तो सो डू आई, और मुझे भी, यानी और मुझे भी क्रिकेट पसंद नहीं है। ही इज वेरी पोलाइट। ठीक है, सो एम आई। ठीक है, वह बहुत विनम्र है। ठीक है, और मैं भी। ठीक है, यानी और मैं भी विनम्र हूँ। दे आर वेरी रफ। ठीक है ना, रफ मीन्स होता है ना र्यूड, जो अच्छे से, है ना, र्यूड बोलिए, असिस्ट बोलिए, जो अच्छे से बात नहीं करता। ठीक है, दे आर वेरी रफ। ठीक है, वे बहुत अशिष्ट हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वे बहुत अशिष्ट हैं, और क्या हो जाएगा, सो आर वी। ठीक है, और हम भी, ठीक है, और हम भी अशिष्ट है, क्योंकि अशिष्ट के साथ र्यूड तरीके से ही पेश आना चाहिए। ठीक है, माई फ्रेंड नोज उर्दू, मेरा दोस्त है ना उर्दू जानता है। ठीक है, सो डू आई, और मैं भी जानता हूँ। ठीक है, और मैं भी जानता हूँ। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।